Assalamualaikum. I am Muhammad Bilal Sahil and you are watching Muhammad Bilal Sahil YouTube channel. Today we are discussing about the topic AES, Advanced Encryption Standard. So let's start first theory of this AES topic. तो पहले थ्योरी देख लेते हैं इसकी. डेवलप्ड बाय निस्ट इन 1997. निस्ट ने डेवलप किया था 1997 में. ठीक है. सिमेट्रिक की है, सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर. सिमेट्रिक की और सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर यूज़ होते हैं, मतलब एक ही की यूज़ होती है. ठीक है. बोथ हैंड पर एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हैंड पर बोथ हैंड पर एक ही की यूज़ होती है. ठीक है. उसके बाद है 128 बिट डाटा विद 128, 192, 256 कीज़. डाटा जो है वो 128 बिट का यूज़ होगा और कीज़ जो है की तादाद वेरी करती है. मोस्टली 128 यूज़ होती है, लेकिन 192 भी यूज़ होती है और 256 भी AES में यूज़ की गई. ठीक है. स्ट्रॉन्गर एंड 6 टाइम फास्टर दैन ट्रिपल डैश. इससे पहले हमने ट्रिपल डैश मतलब है कि हमने अपना कंपैरिजन किया था, उससे ये 6 टाइम फास्टर है और स्ट्रॉन्गर है AES. ठीक है ना. उसके बाद है द मोर पॉपुलर एंड वाइडली अडॉप्टेड सिमेट्रिक एंक्रिप्शन एल्गोरिदम. बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला और बहुत ज़्यादा मशहूर, फेमस, जो कि आजकल भी यूज़ होता है, और वो यही है स्टैंडर्ड एंक्रिप्शन, जो कि AES जिसे हम कहते हैं, ये हमारा यूज़ हो रहा है. उसके बाद है AES इज़ बेस्ड ऑन द रिंदाल साइफर डेवलप्ड बाय 2 बेल्जियन क्रिप्टोग्राफर्स विंसेंट रीमैन एंड जॉन डायमंड. तो ये AES जो बेस कर रहा है वो रिंदाल साइफर पर है, जो कि डेवलप किया था 2 बेल्जियन क्रिप्टोग्राफर से. ठीक है. विंसेंट रीमैन एंड जॉन डायमंड उनका नाम था. ठीक है. तो ये तो हो गई इसकी थ्योरी. अब देखते हैं इसकी कि ये AES वर्क कैसे करता है. तो वर्किंग साइड पर हम इसकी आते हैं. वर्क ये इस तरह से करता है कि इनपुट इसको दी जाती है 128 बिट प्लेन टेक्स्ट है. ठीक है. 128 बिट प्लेन टेक्स्ट और की दी जाती है. की का साइज़ कोई भी हो सकता है, 128 बिट, 192 या 256. ठीक है. तो इसको AES इंक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है इन दोनों के ऊपर, 128 बिट प्लेन टेक्स्ट और की पर. और उसके बाद हमारे पास आउटपुट में आता है 128 बिट साइफर टेक्स्ट. ठीक है. 128 बिट साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस हो गया हमारे पास. ये सिंपल इसका वर्किंग का तरीका है. अभी मैं इसकी एंक्रिप्शन में नहीं जा रहा. ठीक है. मैं जस्ट इसका वर्किंग प्रोसीजर बता रहा हूँ कि वर्क किस तरह से करता है सिंपली ये. अच्छा, अब मैं इसकी एंक्रिप्शन पर आ रहा हूँ. और एंक्रिप्शन इसकी इस तरह से होती है कि 128 बिट प्लेन टेक्स्ट होता है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है हमारे पास प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारे पास. ठीक है. उसके अंदर हम क्या करते हैं, XOR करते हैं सिंपल प्लेन टेक्स्ट को की के साथ. ठीक है. उसके बाद हमारे पास राउंड्स होते हैं. राउंड 128 बिट के लिए हम 10 यूज़ करते हैं. 192 के लिए 12 राउंड होते हैं और 256 के लिए 14 राउंड्स होते हैं हमारे पास. ठीक है ना. अब यहाँ पर हम 128 बिट की यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास राउंड जो हैं वो 10 होंगे और एक प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास, मतलब जो टोटल राउंड्स हैं वो हैं 11. और ये अप टू 100 चलेगा राउंड n तक, मतलब राउंड 10 तक. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास प्रोड्यूस होगा साइफर टेक्स्ट 128 बिट का ही होगा वो भी. अच्छा, अब ये क्या है, इस साइड पे बता रहा है कि साइफर की है. की का साइज़ वही मैंने आपको जैसे बताया, 128 बिट, 192 बिट और 256 बिट्स हो सकता है. अब की कैसे, मतलब हमारे पास प्री राउंड के लिए सिर्फ एक की होती है. उस की से हम की एक्सपेंशन एल्गोरिदम के ज़रिए हम क्या करते हैं, की को एक्सपेंड करते हैं फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ AES एंक्रिप्शन. ठीक है. फर्दर राउंड्स के लिए हम की को एक्सपेंड करते हैं एक की को. अब ये की के जो 0 है वो प्री राउंड के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है ना. और ये जो उसके बाद K1, K2, KR तक, ये हम K0 से एक्सपेंड करते हैं. ये भी हम देखेंगे कि एक्सपेंशन किस तरह होती है की. ठीक है. आज का लेक्चर हमारा की एक्सपेंशन पर ही है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि प्रोसेस इन AES.
AES में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं वो आज हम देख रहे हैं, ठीक है। वही दो प्रोसेस हैं इसके अंदर, की जनरेशन और राउंड्स। एक तो की जनरेशन होता है प्रोसेस, एक राउंड्स होता है, ठीक है। आज हम जो देख रहे हैं वो हम पहला देख रहे हैं की जनरेशन, क्या की किस तरह जनरेट की जाती है या उसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है, ठीक है। की जनरेशन में देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म होते हैं हमारे पास। रोटेशन वर्ड ऑफ लास्ट कॉलम के रोटेशन को रोटेट कर देते हैं, ठीक है। सब बाइट ऑफ रोट वर्ड, अब फिर जब रोट वर्ड ले लिया उसको सब्स्टिट्यूट करना है बाइट्स को। उसके बाद एक्सओर विद आर कांस्टेंट एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ की एंड सब बाइट, एक्सओर कर देना है आर कांस्टेंट फर्स्ट कॉलम ऑफ की एंड सब बाइट के साथ, ठीक है। अभी ये समझ नहीं आया अगर तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये क्या कह रहा है। उसके बाद रिजल्ट बिकम फर्स्ट कॉलम ऑफ राउंड की 1, रिजल्ट जो है फर्स्ट कॉलम ऑफ राउंड की 1 से आएगा, ठीक है। फिर राउंड्स हैं, राउंड्स आज हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम राउंड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी थोड़ा सा इसके स्टेप्स जो परफॉर्म होते हैं वो देख लेते हैं। राउंड्स में क्या होता है, इनिशियल राउंड होता है, मेन राउंड होता है और फाइनल राउंड। इनिशियल राउंड में मैंने जैसे बताया था कि एक्सओर करते हैं हम प्लेन टेक्स्ट को विद राउंड की के साथ, ठीक है ना। राउंड की के साथ हम एक्सओर कर देते हैं। मेन राउंड में हमारे पास 4 फंक्शन परफॉर्म होते हैं, सब्स्टिट्यूट बाइट या सब बाइट, ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम्स, ऐड राउंड की। और फाइनल राउंड में हमारे पास एक फंक्शन जो है वो मिस होता है, वो कौन सा होता है, मिक्स कॉलम्स वाला फंक्शन हमारे पास मिस होता है, ठीक है। उसमें सब बाइट होता है, शिफ्ट रोज, ऐड लास्ट राउंड की, ये 3 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये मिक्स कॉलम्स वाला फंक्शन हम फाइनल राउंड में परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके बाद अब ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं की जनरेशन की, ठीक है। इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि एग्जांपल किस तरह से सॉल्व होती है और किस तरह से हम की को एक्सपेंड करते हैं या जनरेट करते हैं। अब 128 बिट की हमने इनिशियल की ले ली, वो है टीम स्कॉर्पियन 1 2 3 4, ठीक है। मैं ये की ले रहा हूँ, इसको मैंने इस तरह लिख लिया, टीम स्कॉर्पियन 1 2 3 4। अब जो ये टी है, पूरी की को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब टी को जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया वो वैल्यू आ रही है 54। अब ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये आप यूज़ करोगे बाइनरी टेबल, बाइनरी नंबर टेबल, ठीक है, वो आपके पास होगा। अब वहाँ से हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया 54, ठीक है। फिर जब 54 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया वो हमारे पास आया 01010100। 8 बिट थी, मतलब इसकी 8 बिट आई है हमारे पास, 8 बिट, और ये 16 बाइट्स हैं पूरी। ये जो की है ये 16 बाइट की है, 8 × 16, 8 बिट मल्टीप्लाइड बाई 16 बाइट्स, तो ये होगा 128 बिट, ठीक है हमारे पास की। अब इन सब को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो है फर्स्ट 4 कीवर्ड्स जो हैं, मतलब हर एक जो 8 बिट की एक बाइट होती है, ये एक बाइट। अब इसको हमने क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट कर लेना है। दीज 4 बाइट बिकेम फर्स्ट कॉलम ऑफ दी की स्टेट। अब ये की स्टेट बनाएंगे हम इससे। की स्टेट कैसे बनेगी, पहला ये जो दीज 4 बाइट्स हैं इनको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगली 4 बाइट्स उनको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फिर अगली 4 बाइट्स उनको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फिर अगली लास्ट 4 बाइट्स उनको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया की स्टेट हमारे पास आ गई। उसके बाद अब हमने जनरेट करना है सब की जो हमने, मतलब ये तो हमारे पास फर्स्ट की हमें दे दी जाएगी। उसके बाद हमने जो एक्सपेंड करनी है, जो की जनरेट करनी है राउंड्स के लिए, वो की अब जनरेट करने जा रहे हैं हम। अब ये की स्टेट हमारे पास आ गया था ये, ठीक है। अब इसका लास्ट कॉलम लेना है हमने, टेकिंग लास्ट कॉलम ऑफ की स्टेट एंड रोट वर्ड इट, इसका लास्ट कॉलम लेना है और उसको रोटेशन ऑफ वर्ड्स करवा देनी है। उसके बाद हमने आगे सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब ये 31 था, ये 32, ये 33, 34, 31 जो है वो रोटेशन करके यहाँ पर आ जाएगा, 32 यहाँ पर,
33 यहाँ पर और 34 यहाँ पर मैंने एरोस लगा दिए हैं। 31 यहाँ आ गया, 32 यहाँ, 33 यहाँ और 34 यहाँ। ठीक है, हमने रोट वर्ड करवा दिया। उसके बाद हमारे पास ये आया। ठीक है, 32, 33, 34, 31 ये रोटेशन करके हमारे पास जो कॉलम आया। अब इस कॉलम को एस बॉक्स की मदद से हमने बनाना है ये वाला कॉलम। एस बॉक्स की मदद से जो हेक्साडेसिमल का फर्स्ट करैक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है रो को, और जो सेकंड है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉलम को। ठीक है, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा रो और कॉलम को का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो हमारे पास आंसर आएगा इसका। अब एस बॉक्स टेबल आपके पास होगा रो 3 और कॉलम 2, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने कॉलम को कन्वर्ट कर दिया एस बॉक्स के थ्रू। ठीक है, अब ये आफ्टर कैलकुलेटिंग रोट वर्ड एंड सब्स्टिट्यूट बाइट ऑफ लास्ट कॉलम वी गेट, हमने क्या गेट किया है ये वाला। ठीक है, ये तो सब की स्टेट की थी। ठीक है, अब इस स्टेट की का ये हमने हमारे पास आया था ये वाला कि हमने पहले क्या किया था, ये देखें हमने पहले क्या किया, रोटेशन करवा दी। रोटेशन के बाद हमने ये यहाँ पर ये वाला जो कॉलम आया ये हमने क्या करवा दिया, सब्स्टिट्यूट करवा दिया इस कॉलम को। ठीक है, एस बॉक्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो ये वाला पॉइंट मैं समझा रहा था आप लोगों को, ये वाला जो पॉइंट मैं आप लोगों को समझा रहा था, एक्स और विद आर कांस्टेंट एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ की एंड सब बाइट। अब ये देखें, ये मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास आ गया रोटेशन ऑफ वर्ड और सब्स्टिट्यूशन बाइट के बाद। ठीक है, अब उसको एक्सओर करना है किसके साथ, फर्स्ट कॉलम ऑफ स्टेट की के साथ एक्सओर कर देना है, और साथ एक्सओर करना है आर कांस्टेंट टेबल के साथ, वही जो मैं आर कांस्टेंट के साथ जो मैंने पीछे बात की है उस पॉइंट में। अब ये आर कांस्टेंट टेबल क्या है, ये प्री डिफाइंड टेबल है फॉर 10 राउंड्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड्स के लिए ये आर कांस्टेंट टेबल है। हमने पहला कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट की है, फर्स्ट की के लिए हम ये पहला लेंगे, सेकंड की के लिए हम ये दूसरा लेंगे, थर्ड के लिए ये, फोर्थ के लिए ये, और अप टू सो ऑन। हमने फर्स्ट कॉलम, ठीक है, आफ्टर सब बाइट के बाद जो कॉलम आया उसको, और आर कांस्टेंट के फर्स्ट कॉलम को हमने एक्स और कर दिया। हमारे पास की का जो की 1 जो हम जनरेट कर रहे थे उसका पहला कॉलम आ गया 76 86 59 और 8A। ठीक है, अब अगर आप लोग कहते हैं कि मतलब ये एक्स और तो सिंपल सा ऑपरेशन है ना। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आता वो करना तो मैंने ये यहाँ पर रफली कर दिया है। ये 54 था, 23 था, 01 था, 54 23 01, उसके बाद हम इन तीनों को एक्सओर करेंगे तो 76 आएगा। ठीक है, अब ये देखें 54 की हमने ले ली बाइनरी, 23 की ले ली, 01 की ले ली, 5 की अलहदा ले लें, 4 की अलहदा ले लें, फिर 2 की अलहदा, 3 की अलहदा, 4 बिट्स की लेकर टोटल जो है वो हमारे पास 8 बिट्स आ जाएंगी। इसकी भी 8 बिट्स, इसकी भी 8 बिट। अब मैंने इन दोनों को एक्सओर किया तो ये 01 1 0 1 1 1 0 1 0 0, ठीक है, 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0। अब ये जब आया उसके बाद दोबारा फिर उसको एक्सओर करना है इसके साथ, आर कांस्टेंट के साथ। दोबारा एक्सओर किया तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आई। ठीक है, जब मैंने उनको परफॉर्म किया, मतलब उनको बाइनरी से दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 6 आया। ये पहली 4 बिट्स का मैंने लिया, फिर ये अगली 4 बिट्स का मैंने लिया। पहली 4 बिट्स का मेरे पास 7 आया, अगली 4 बिट्स का मेरे पास 6 आया, तो ये मेरे पास 76 बन गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 76। इसी तरह हम 45 और C3 को हम एक्सओर करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सओर करवा देंगे उसको, जो रिज़ल्ट आएगा किसके साथ, 0 0 के साथ, आर कांस्टेंट के साथ। ठीक है, ये हमारे पास की का कॉलम 1 आ गया। अब इसी तरह मैंने वो परफॉर्म कर दिया। ठीक है, मेरे पास चारों कॉलम्स आने हैं, और पहला कॉलम तो हमने आर कांस्टेंट कॉलम 1, ठीक है, आफ्टर सब बाइट और आर कांस्टेंट को एक्सओर करने के बाद हमारे पास पहला कॉलम आया की 1 का। अब अगले जो 3 कॉलम्स हैं वो कैसे आएंगे, ये देखें मैंने डिफरेंट मार्कर और बॉल पेन से कर दिया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। अब ये पहला आ गया था ना हमारे पास, अब हमने क्या करना है,
इस कॉलम को लेकर की 1 के कॉलम को लेकर एक्सओर करवा देना है की स्टेट के सेकंड कॉलम के साथ, और उसका जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास आ जाएगा ये इसका सेकंड कॉलम, की का सेकंड कॉलम आ जाएगा। समझ आई है बात की? मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ गया था की का, हमने फर्स्ट कॉलम को कर देना है एक्सओर किसके साथ, की स्टेट के सेकंड कॉलम के साथ, और उसका जो आंसर आएगा वो हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे की के। ठीक है, फिर अगला आगे हमने क्या करना है, थर्ड कॉलम के लिए हमने सेकंड कॉलम को एक्सओर करवा देना है, सेकंड कॉलम को एक्सओर करवा देना है थर्ड कॉलम के साथ, की स्टेट के थर्ड कॉलम के साथ एक्सओर करवा देना है, और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमने थर्ड कॉलम में लिख देना है। दोबारा हमने सेकंड कॉलम, जब हमारे पास सेकंड कॉलम आ गया, हमने सेकंड कॉलम को एक्सओर कर देना है की स्टेट के थर्ड कॉलम के साथ, और हमारे पास की का थर्ड कॉलम आ जाएगा। फिर क्या करना है, फोर्थ कॉलम के लिए की के थर्ड कॉलम को एक्सओर करवा देना है किसके साथ, फोर्थ कॉलम के साथ, की स्टेट के फोर्थ कॉलम के साथ एक्सओर करवा देना है किसको, की के थर्ड कॉलम को एक्सओर करवा के ये जो हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस होगा ये हमने फोर्थ कॉलम में लिख देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये की 1 आ गई। इसी तरह हम की 2, की 3, की 4, की 5 अप टू सो ऑन हम अपनी की को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर मैंने यहीं तक रखा था कि की जनरेशन हम इसमें परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम राउंड्स पर बात करेंगे। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। अंटिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।